गोपालगंज समाचार में आपका स्वागत है। जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 2 लाइसेंसी बंदूक व 6 कारतूसों के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। कटिया पुलिस ने शीतल बरदाहा गांव से 2 लाइसेंसी बंदूक व 6 कारतूसों के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। फोटो हुआ था वायरल। गोपालगंज जादोपुर थाना क्षेत्र में युवक की गला रेतकर हुई हत्या मामले में एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतर्गत एक 23 वर्षीय युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और इसमें प्राथमिकी दर्ज हुआ था। और कांड की समीक्षा के दौरान इस कांड के उद्भेदन के लिए फिर से एक नई सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और अनुसंधान के क्रम में इस कांड का उद्भेदन हो चुका है और इस घटना में शामिल जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। हत्यारा जो है वो पूर्वी चंपारण बेतिया जिले का रहने वाला है। उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है और उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना का जो मुख्य वजह है वो जो मृत युवक है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध का विरोध करने पर उस युवक की हत्या कर दी गई थी और बॉडी लाकर गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में फेंक दिया गया था। और इस तरह के तरीके से इस घटना का पूर्ण अनुसंधान हो चुका है। इस घटना में जो शामिल जो दूसरा अपराधी था उसकी मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने तकनीकी आधार पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए तकनीकी साक्ष्य भी कलेक्ट किए हैं और इन सभी साक्ष्यों को प्रदर्श बनाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो अपराधी है इसको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया। मृतक और आरोपी दोनों सर क्या करते थे? जो आरोपी है वो एक ऑर्केस्ट्रा का संचालक है और जो मृतक युवक है और जो उसकी पत्नी है उसी ऑर्केस्ट्रा में ये काम करती थी और ये ऑर्केस्ट्रा बेतिया जिले का है और उसी ऑर्केस्ट्रा संचालक का अवैध संबंध मृत युवक की पत्नी के साथ हो जाता है। जो युवती है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और इस संबंध का जब पता पति को चलता है जो मृत युवक वह इस संबंध का विरोध करता है और इस संबंध के विरोध करने पर ये अपने दोस्त के साथ उसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाता है और उसकी हत्या कर दियारा क्षेत्र में उसकी लाश झाड़ी में फेंक छिपा देता है। सर 2.5 साल पुराना हत्या का केस है तो पुलिस 2.5 साल बाद कैसे आखिर अभियुक्त तक पहुंची? हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुछ हम लोगों ने क्लू निकाला था, कुछ सूत्र प्राप्त किए थे और उसी तकनीकी क्लू के आधार पर अनुसंधान को आगे प्रारंभ किया गया और इस व्यक्ति का लोकेशन पाया गया था। इस बाद में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और इससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में इसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी। दूसरा आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई थी सर तो उसकी मृत्यु कैसे, एक्सीडेंट या फिर किसी घटना में? दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम है रूपेश तिवारी और उसकी 1 साल पहले किसी ने हत्या कर ली थी और जो दूसरे जिले का रहने वाला है वो भी पूर्वी चंपारण जिले का ही रहने वाला है। इस तरह के सर और भी अननोन केस होंगे, उसके खुलासे कैसे होंगे, क्या करेंगे? कई ऐसे अननोन केस गोपालगंज पुलिस ने चिन्हित किए हैं और ऐसे अननोन केस जिसका खुलासा नहीं हुआ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ और भी केसेज हम लोगों को क्लू मिला है और जल्दी इसका उद्भेदन किया जाएगा। आप लोगों की समझ रखा जाएगा। एसपी अपनी मांगों को लेकर किन्नरों ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर किन्नरों ने किया प्रदर्शन। डीएम से मुलाकात करने की मांग पर अड़े। थावे दुर्गा मंदिर की सौंदर्यीकरण सोमवार से हुआ शुरू। थावे दुर्गा मंदिर की सौंदर्यीकरण की कार्य पूजा पाठ के साथ सोमवार से हुआ शुरू। सीओ रजत कुमार बरनवाल ने दी। जानकारी गोपालगंज गीत निर्माता संघ के सदस्यों ने किया बैठक। गोपालगंज शहर के थावे रोड स्थित मैरिज हॉल में गोपालगंज गीत निर्माता संघ के सदस्यों ने किया बैठक।
जीएसटी पर किया चर्चा। नौ सितंबर को लगेगा नेशनल लोक अदालत। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में 9 सितंबर को लगेगा नेशनल लोक अदालत। जिला जज राकेश मालवीय ने दिया जानकारी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए 6 मोबाइल किए बरामद। कुचायकोट पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए 6 मोबाइल किए बरामद। मोबाइल धारकों को किए वापस। अज्ञात चोरों ने घर में की चोरी। गोरे बैरौना गांव में अज्ञात चोरों ने घर में की चोरी। पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।